जय दादा परशुराम की। नमस्कार वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। आज भगवान परशुराम की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा वृंदावन में निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में वृंदावन के ब्राह्मण समाज के लोग, और मैं फिर बता दूं आपको, ब्राह्मण समाज के साथ साथ में अब की बार जो सुनने में आया है, अभी हालांकि हम शोभा यात्रा में चलेंगे जब देखेंगे कि वाकई में, लेकिन जो सुनने में आया है कि ये सर्व समाज की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ना सिर्फ ब्राह्मणों की अपितु अन्य समाज के लोग भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं। इस शोभा यात्रा का प्रारंभ चुंगी चौराहे से स्टार्ट हुआ है और जो शोभा यात्रा का जो समापन होगा वह भगवान परशुराम पार्क पर जाकर के संपन्न किया जाएगा। इस शोभा यात्रा में अनगिनत झांकियाँ और बहुत कुछ देखने को है। तो भगवान परशुराम शोभा यात्रा का प्रारंभ बम पटाखों की इस गड़गड़ाहट से शुरू हो जाता है। रंग बिरंगे इन पटाखों के साथ ही भगवान परशुराम की वह दिव्य और भव्य शोभा यात्रा का प्रारंभ यहाँ से प्रारंभ होता है। साथ ही में देखिए परशुराम के जयकारे भी गुंजायमान हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में आज दादा परशुराम के जयकारे चहुं ओर गुंजायमान हो रहे हैं। भगवान जो संत समाज है उन संतों के निशानों से प्रारंभ हो जाता है और संतों के निशानों से प्रारंभ होने के बाद में यह संतों के निशान जो संत समाज हैं, जो वृंदावन के जितने भी संप्रदाय हैं उन संप्रदायों के निशान बताए जाते हैं। संत समाज ही इन निशानों को लेकर के शोभा यात्रा में प्रथम चलते हैं। तो देखिए शोभा यात्रा का जो प्रथम आकर्षण का केंद्र है वह पटेबाजी से ही प्रारंभ होता है। भगवान गणपति गणेश के साथ इस भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का प्रारंभ हो जाता है और यह भगवान परशुराम शोभा यात्रा गणपति गणेश, क्योंकि देखिए प्रथम पूज्य देव इनको कहा जाता है और प्रथम पूज्य देव के साथ में ही इस शोभा यात्रा का प्रारंभ होता है। आपने पहले निशान देखे, जो वृंदावन के संत समाज हैं उनके निशान आपने देखे, उसके तदुपरांत उसके बाद में गणपति गणेश की है दिव्य भव्य झांकी, ये आकर्षण का केंद्र है। और देखिए प्रथम जो पूजनीय है वह गणपति गणेश को कहा जाता है। लोग जब मंचों पर प्रोग्राम होते हैं तो भी गणपति गणेश की वंदना सर्वप्रथम बोली जाती है। और देखिए इसी के साथ में ही पटेबाजी का वह उत्कृष्ट प्रदर्शन। और देखिए यहीं आपको, क्योंकि देखिए अभी नरसिंह लीला निकल करके गई है तो 12 भगवान यहाँ मिल जाते हैं, साथ में काली भी यहाँ मिल जाती है। और देखिए पटेबाजी का वह अलौकिक रूप, पटेबाजी का अलौकिक रूप। और देखिए यहाँ यह भव्य और दिव्य पटेबाजी शुरू होती है। यह वृंदावन की धरा है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ आपको भगवान के दर्शन भी हैं तो यहाँ मनोरंजन के चीज़ें भी हैं। और देखिए यहाँ स्टार घुमाते हुए यहाँ लोग यहाँ देखिए पटेबाजी की प्रारंभिक कर रहे हैं। और देखिए यहाँ ये देखिए आग लगा दी गई है, ये स्टार टाइप का बना हुआ है और इसमें आग लगा दी गई है। अब देखिएगा यह उत्कर्ष प्रदर्शन है भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में। यह उत्कर्ष प्रदर्शन है जिसे हमारे ब्रज में पटेबाजी कही जाती है। और देखिए यह अलौकिक है, यह अलौकिक है, अकल्पनीय है। पीछे आप देख रहे होंगे, देखिए झूमर चल रहा है, इधर तलवारें चल रही हैं, सब कुछ है। और देखिए यहाँ जलती हुई आग से खेल रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और यह देखिए जलती हुई अग्नि से यहाँ पटेबाजी की जा रही है। यह अलौकिक है, यह अकल्पनीय है, यह अकल्पनीय है, यह अद्भुत है। और यह सिर्फ आपको वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में ही देखने को मिलेगा। और देखिए मुंह से आग निकालते हुए, ये देखिए यह उत्कर्ष प्रदर्शन है। यह लेकिन हाँ, आप लोग घर पे करने की कोशिश मत करिएगा।
ये वेल ट्रेंड हैं, ये वेल ट्रेंड लोग हैं जो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। आप लोग मत दोहराइएगा। ये देखिए अद्भुत है, कहीं चक्की घूम रही है तो कहीं मुंह से आग निकल रही है तो कहीं आग से बने हुए उस त्रिभुवन को, उस स्टार को घुमाया जा रहा है और यह खतरनाक भी है। इसमें ये बहुत सालों तक इन चीज़ों की रिहर्सल करते हैं, सीखते हैं, तदुपरांत इन्हें यह विद्या प्राप्त होती है। आप लोग बिल्कुल घर में करने की कोशिश मत करिएगा, यह अलौकिक है, यह अनोखी प्रथा है। देखिए हमारे साथ में गोपाल जी हैं और गोपाल जी तो जानते हैं किस अखाड़े से हैं ये लोग और किस तरीके से होती है ये प्रथा। ये भैया निम्बार्की अखाड़ा है, बहुत पुराना अखाड़ा है और हम लोग बहुत उत्साह से इसको निकालते हैं। ये पूरा हमारा बैकअप आ रहा है, बहुत अच्छे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ही सुंदर नजारा है। ये लोग जो कर रहे हैं, जो पटेबाजी जिसे कहा जाता है, कितने सालों तक ये रिहर्सल करते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं? भैया ये चली रही है बचपन से सभी की, जैसे हम भी इतने बड़े हो गए, हम भी करते हुए आ रहे हैं, अब ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या क्या बोलते हैं? चक्र घुमा रहे हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं? इसको चक्री बोलते हैं, चक्र घुमाना, पटेबाजी, तलवार। तो वाकई में अद्भुत है ये नज़ारा और मैं आपको और भी दृश्य दिखाऊंगा। ये आपने अधोनखा देखा है, अभी बहुत कुछ है इस शोभा यात्रा में, क्योंकि देखिए ये भगवान परशुराम की शोभा यात्रा है। देखिए इसी के साथ में ब्रज की एक और पारंपरिक जो एक लीला का मंचन किया जाता है वह है काली की लीला। देखिए काली माँ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वरूप धारण करके और सड़कों पर लोगों के साथ तलवारबाजी से खेलती हैं और देखिए उत्कर्ष प्रदर्शन होता है। ये बड़े ही धैर्यपूर्ण तरीके से, बड़े ही शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से यह खेला जाता है। माता के साथ में लोग यह एक प्रदर्शन खेलते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और यह सिर्फ आपको केवल और केवल ब्रजमंडल की धरा पर ही देखने को मिलेगा, अपितु आपने विश्व भर में कहीं भी ऐसा उत्कर्ष प्रदर्शन नहीं देखा होगा। ये पटेबाजी के चीज़ों में ही आता है, लेकिन देखिए आज ब्रज की धरा, ब्रज की भूमि, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, प्रभु श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में आज स्वयं काली माता खेल रही हैं और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं काली के साथ में कितने सारे लोग खेल रहे हैं। ये एक उत्कर्ष प्रदर्शन होता है और देखिए यहीं माता ने दोनों हाथों में तलवार ले ली है, अब खप्पर छोड़ दिया है और दोनों हाथों से तलवार लेकर के दुष्टों का संहार कर रही हैं। यह कुछ अलग होता है, यह नज़ारा अपने आप में अलौकिक होता है, अद्भुत है यह नज़ारा, अकल्पनीय है। आनंद लीजिए इस उत्कृष्ट प्रदर्शन का।
और देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए सप्त ऋषियों का ये डोला, नन्हे मुन्ने बच्चे घोड़ों पर सवार होकर के, सप्त ऋषि, जिन्हें ब्राह्मणों के जो 7 ऋषि थे उनसे हम सभी संतान जो पैदा हुई हैं, ऐसे सप्त ऋषियों का यह भव्य और दिव्य डोला। और इस भव्य और दिव्य डोले में विराजमान होकर के सभी ऋषिगण निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और देखिए लास्ट में अंतिम डोला, और अंतिम डोले में भी ऋषि कुमार विराजमान हुए हैं। और देखिए एक और यहाँ आपको ऋषियों का यह दिव्य और भव्य डोला देखने को मिल रहा है। यह अद्भुत है। ब्रज वृंदावन की इस परशुराम शोभा यात्रा में कुछ अलग देखने को मिल रहा है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है, कुछ अलग ही नज़ारा है। और देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे फिर एक बार ऋषियों का यह डोला, यह भव्य और दिव्य यह डोला निकाला जा रहा है। और देखिए यही हमारे साथ में देखिए युवा ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष हमारे साथ में हैं, गोविंद जी। क्या कहेंगे आज इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के बारे में? आज हमारे वृंदावन में जो भव्यता और दिव्यता देखने को मिल रही है, ये हमारे जो 14 संगठन है ब्राह्मणों के, उन सबकी एकता का एक ये प्रतीक है। और जिसमें हमारे यहाँ की जितनी भी जनता है उसने बढ़ चढ़ के और उत्साह और आनंद के साथ इस शोभा यात्रा का लुत्फ उठाया है। अच्छा, आज गोविंद जी एक नई चीज़ देखने को मिली है शोभा यात्रा में। अक्सर देखा जाता है कि ब्राह्मण समाज के लोग इस शोभा यात्रा को निकालते हैं, आज सर्व समाज के लोग इस शोभा यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। क्या ये एकता का संदेश है यहाँ से? ये बिल्कुल वृंदावन के अंदर अब जो एक एकता का संदेश पूरे विश्व में जाने वाला है। और जितने भी सनातनी अपने आप को हम समझते हैं, कहते हैं, आज उन सनातनियों ने एक ऐसी एकजुटता दिखाई है वृंदावन के अंदर जो पूरे विश्व में एक मिसाल के तौर पर देखने को मिल रही है। तो आज भव्य और दिव्य सब परशुराम शोभा यात्रा में जगह जगह लोगों ने स्वागत भी किया है। बिल्कुल, इतना स्वागत हुआ है कि किसी व्यक्ति को एक पानी की तलब नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर पानी, कोल्ड ड्रिंक और नींबू की शिकंजी, कहीं कुछ, और भव्य स्वागत हुआ है वृंदावन के अंदर। वाकई में आज इस परशुराम शोभा यात्रा को जिस तरीके से गोविंद जी ने बताया कि इस परशुराम शोभा यात्रा में एकता का संदेश दिया गया है। और एकता क्यों है? क्योंकि देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं, ऐसा नहीं है, वह जन जन के आराध्य हैं। और उस जन जन के आराध्य को आज वृंदावन की इस पावन भूमि से दर्शाया भी गया है। और देखिए यहाँ बैंड बाजों के मध्य अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है, वह नज़ारा देखने को मिल रहा है, अलौकिक है यह सब कुछ। और देखिए भगवान श्री राम का वह भव्य और दिव्य डोला। और देखिए क्योंकि भगवान राम इस समय मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो अपार खुशी वृंदावन वासियों को है। भगवान राम है, लक्ष्मण है, सीता है, और साथ में परम भक्त हनुमान भी हैं। अद्भुत है ये डोला। और देखिए यहाँ एक और बैंड की प्रस्तुति, और ये भव्य दिव्य बैंड है, ये भव्य दिव्य बैंड है जो कि यहाँ परशुराम शोभा यात्रा में बुलाया गया है। और अद्भुत है ये नज़ारा। देखिए जो शंखनाद कहते थे, वह शंखनाद वाले जो ध्वनि है वह यहाँ दिखाई दे रही है, मजीरा यहाँ दिखाई दे रहे हैं, भगवान सिंह का डमरू यहाँ दिखाई दे रहा है, बैंड है, ढोल है, नगाड़े हैं। अद्भुत है यह नज़ारा, अकल्पनीय है।
आर्य ब्राह्मण सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह हमारे साथ में राम गोपाल जी। मैं जान लेता हूं भाई साहब, कैसी यह भव्य और दिव्य शोभा यात्रा, और इस शोभा यात्रा में अब की बार एक प्रमुखता से जो देखा गई है चीज़, वो एक बहुत ही सुंदर चीज़ मुझे भी लगी। इस शोभा यात्रा में ना सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अपितु सर्व समाज के लोग इस शोभा यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। क्या ये संदेश है एक लोगों के लिए कि हम सब सनातनी हैं? ये भगवान परशुराम जी की भव्य दिव्य शोभा यात्रा वृंदावन में निकल रही है। वृंदावन को कृष्ण की नगरी कहा जाता है। यहाँ के सर्वे विप्र बंधु सर्वे संगठनों मिलकर ये शोभा यात्रा निकाली है। इसमें खास तौर से हमारे बंसीलाल जी का विशेष सहयोग है। और ये जो आप संदेश की बात कर रहे हैं, भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। हमारे भगवान परशुराम द्वापर युग में भी भगवान परशुराम का वर्णन है, त्रेता युग में भी भगवान परशुराम का वर्णन है। आने वाले कलयुग में कल की अवतार का साथ देंगे हमारे चिरंजीवी भगवान परशुराम। ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी की लीला है। तो ये संदेश नहीं है, भगवान परशुराम सबके हैं, सर्व जात उनकी पूजा कर सकती है, सर्व जात उनका आशीर्वाद ले सकती है और अपनी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण कर सकती है। वाकई में देखिए, आपकी बात जो मैंने कहा, एक संदेश दिया गया है। वृंदावन की भूमि एक भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है, और यहाँ से दिया हुआ संदेश पूरे विश्व में गूंजता है। और आज यहाँ से ये संदेश दिया गया, जिस तरीके से भाई साहब ने भी उस पर एक मोहर लगा दी, पुष्टि कर दी कि वाकई में एक संदेश दिया गया है कि ना सिर्फ भगवान परशुराम ब्राह्मणों के ही हैं, अपितु सर्व समाज के जन जन के आराध्य भगवान परशुराम हैं। आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको शोभा यात्रा के भव्य और दिव्य दृश्य। चंदौसी से आए हैं, और ये चंदौसी से आकर के वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की उस क्रीड़ा स्थली पर ढोल नगाड़ों की उस ध्वनि को बिखरा रहे हैं। तो भगवान परशुराम की इस दिव्य भव्य शोभा यात्रा में महिलाओं को भी अग्रिम भूमिका में रखा गया है। देखिए, महिलाओं का भी यहाँ भव्य दिव्य यह डोला बहुत ही सुंदर, और देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर भी इसमें एक संदेश दिया गया है। एक बार रोक लीजिए जरा। देखिए, महिला मोर्चा की जिला नगर अध्यक्ष हमारे साथ में शशि शुक्ला जी। क्या संदेश है? ये महिलाओं का एक डोला अलग से निकाला गया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भगवान परशुराम के लिए जो हम लोगों ने आज ये महिला शक्ति का हम लोगों ने निकाला है। मेरा भी अपना वृंदावन में परशुराम महिला संगठन है जो काम कर रहा है, और हम ये कहते हैं कि महिलाएं जोर जोर से अपना भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश करें, अगली बार और इससे अच्छा कर सकें। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी यहाँ एक उम्दा संदेश भगवान परशुराम शोभा यात्रा में बहुत सारे संदेश दिए गए हैं। जिस तरीके से एक एकता का संदेश इस भगवान परशुराम शोभा यात्रा में दिया गया है, वहीं देखिए भगवान बांके बिहारी का यह भव्य और दिव्य डोला, भगवान बांके बिहारी का ये भव्य और दिव्य डोला, और इस भव्य और दिव्य डोला के साथ में ही प्रभु के जन जन के आराध्य भगवान श्री ठाकुर बांके बिहारी जी अपने डोले में विराजमान होकर के जा रहे हैं। देखो, जोड़ जाओ। पीछे जा। और देखिए, यह फरसे का उम्दा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर, यह बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है। और देखिए, इस उम्र में वह इतना सुंदर फरसा घुमा रहे हैं। भगवान परशुराम की इस शोभा यात्रा में अद्भुत नज़ारा है। और देखिए, यहीं ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ में शशि पहलवान जी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और अन्य ब्राह्मण समाज के लोग भी इस शोभा यात्रा में हैं। इस समय आप देख रहे हैं। मैं पहले पहलवान जी से ही जान लेता हूँ, शशि जी से ही जान लेता हूँ मैं कि शशि जी, कैसी है ये शोभा यात्रा और क्या कहेंगे इस दिव्य भव्य शोभा यात्रा? ये तो वृंदावन की जनता ही बताएगी कि जैसा भी युवा शक्ति ने अपनी ऊर्जा लगाई
इस भव्य शोभा यात्रा को निकालने में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वृंदावन की युवा ऊर्जा के लिए, अखिल भारतीय पंडा सभा के सभी सदस्यों के लिए, ब्राह्मण सेवा संघ, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, हमारी परशुराम सभा है ना, परशुराम वाहिनी और समस्त वृंदावन की जो 14 संस्थाओं ने एक साथ ये दिव्य और भव्य परशुराम शोभा यात्रा वृंदावन में ठाकुर जी के श्री चरणों में निकाली है। मैं नमन करता हूँ समस्त विप्र बंधुओं को। अखिल वृंदावन में जो ये भव्य शोभा यात्रा निकली है वो उसके संयोजक हमारे उदयन शर्मा जी के लिए, वृंदावन में आगंतुक आए समस्त विप्र नेताओं के लिए, हमारे भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम लीला भैया के लिए, मैं सभी के लिए नमन करता हूँ। यह दिव्य और भव्य शोभा यात्रा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हुई, बहुत ही आनंद रहा है। सभी पूरे वृंदावन में एक उत्साह का वातावरण है, उत्सव का वातावरण है, और ऐसे उत्सव के वातावरण में हमारे भगवान परशुराम की शोभा यात्रा समर्पित हो रही है। सभी को मेरा प्रणाम, सभी बुजुर्गों को प्रणाम। जय परशुराम। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई, आखिरकार भगवान परशुराम का वह भव्य और दिव्य डोला में आ ही गया आखिरकार। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर, कई छत्रों के साथ में, जो छतरियों से बने हुए लाइटिंग से जगमग छत्रों के साथ में भगवान परशुराम का वह भव्य और दिव्य डोला, उस भव्य और दिव्य डोला का इंतजार जो आप इतनी देर से कर रहे थे, अब वह इंतजार खत्म हुआ, डोला नजदीक आ गया है। और देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ देखिए ब्राह्मण, हमारे सभी वृंदावन मथुरा के ब्राह्मण बंधु सब यहाँ एकत्रित हैं। यहाँ देखिए सामने ही सबसे पहले आपको विष्णु शर्मा जी मिल जाते हैं, जो कि वृंदावन बाल विकास परिषद के संस्थापक हैं। पीछे ब्राह्मण समाज का एक अपार जन सैलाब है। आइए मैं पहले गुरुजी से बात कर लेता हूँ। कैसा भव्य और दिव्य यह नज़ारा, आज भगवान परशुराम की भव्यतापूर्ण यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? इससे सुंदर और क्या हो सकता है। वृंदावन धाम में, प्रभु के धाम में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकल रही है। वे नारायण के अवतार है, इनका तो सबको पूजन करना चाहिए। ये ब्राह्मणों के देवता नहीं है, ये सबके नारायण हैं, नारायण के स्वरूप है, सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। और अच्छा ये हो कि सभी नगरवासियों को इनका स्वागत करें और इनका पूजन करें। आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है, ना सिर्फ ब्राह्मण समाज के अपितु अन्य समाज के लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित है। क्या यह एकता का संदेश है? निश्चित रूप से, इससे ज़्यादा एकता और क्या होगी। सभी लोग भगवान परशुराम का पूजन कर रहे हैं, इससे आपसे भेदभाव मिटेगा और आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और भगवान परशुराम की जय जयकार होगी। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ गौतम जी भी हैं, यहाँ चिंटू भैया भी हैं। आइए मैं और चर्चा कर लेता हूँ। थोड़ा सा गैप बना लीजिए, थोड़ा सा गैप बना लीजिए। क्या कहेंगे आज ये भव्य दिव्य डोला और इसके साथ में भव्यतापूर्ण यह सवारी? मैं वृंदावन परशुराम यात्रा समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना भव्य, इतना सुंदर कार्यक्रम भगवान का गान करके निकाला है। जय भगवान परशुराम की। आज एक अलौकिक चीज देखी गई है, ना सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग अपितु अन्य समाज के लोग भी थे। तो क्या ये एकता संदेश है, एकता का? बिल्कुल, भगवान परशुराम तो सबके थे, उनके दिमाग में कोई ये चीज नहीं थी कि क्या है, इसीलिए सर्व समाज उनको पूज रहा है। जय भगवान परशुराम। देखिए गौतम जी भी यहाँ पे है, क्या कहेंगे? आज अलग है, आज ब्राह्मणों के गौरव भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी कह लीजिए, या कह लीजिए कि ये भव्यतापूर्ण ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा है, जो पंडित उदयन शर्मा के संयोजक निकाली जा रही है, और संघ में राजकुमार शर्मा जी जो ही संरक्षक है उत्तर प्रदेश शोभा यात्रा समिति के, वो भी यहाँ उपस्थित है। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। जय परशुराम। जय परशुराम। तो वाकई में आज यह भव्यता और दिव्यतापूर्ण इस शोभा यात्रा में अलग जगा रहे हैं। पंडितों के गौरव, ब्राह्मणों के गौरव और जन जन के आराध्य, हर किसी व्यक्ति के आराध्य ऐसे भगवान परशुराम की यह भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ देखिए, मैं अगर
ब्राह्मण समाज की बात करूं तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज उस अंतिम डोले के साथ जो भगवान परशुराम जी का जो अंतिम डोला है, उस अंतिम डोले के साथ में चल रहे हैं। और देखिए अंतिम में, क्योंकि देखिए वृंदावन में ना सिर्फ मैं जिस तरीके से बता ही रहा था, अब की बार इस शोभा यात्रा में कुछ अलग ही देखने को मिला है। देखिए आप देख रहे होंगे फूलों की वर्षा हो रही है, अलग अलग जगह हर चीज़ देखने को मिल रही है। तो इसका एक संदेश भी है कि आज सभी ब्राह्मणों के साथ साथ में अन्य समाज के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और देखिए यहाँ फिर मुझे कुछ लोग मिल गए। क्या कहेंगे भाई साहब, आज भव्य और दिव्य है शोभा यात्रा। देखिए जन जन की आराध्य भगवान परशुराम ये दुनिया को संकेत देते हैं कि बिना संघर्ष, बिना युद्ध आप दुनिया नहीं जी सकते हैं, आप हाथ जोड़ के दुनिया नहीं जी सकते हैं। तो देखिए आज मोदी जी ने भय दिखाया पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, तो ये संकेत कहाँ से आते हैं? हमारे परम आराध्य भगवान परशुराम से ही तो आते हैं। तो दुनिया ने परशुराम की नीति को माना, तभी आज अमेरिका विश्व विजेता है। आज देखिए रूस जो है परशुराम की नीति पे चला, आज उसने पूरा दुनिया में दिखा दिया कि ताकत क्या होती है। तो देखिए ये विषय जो है पूरी दुनिया को संकेत देता है कि भारतवर्ष कितना शक्तिशाली है। तो उसका एकमात्र जो देवता है वो हमारे आराध्य भगवान परशुराम हैं। और जहाँ परशुराम होते हैं वहाँ पराजय नहीं होती है, वहाँ सिर्फ जीत ही जीत होती है। तो देखिए मैं कहता हूँ कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और हिंदुओं को एकमात्र देवता का स्मरण करना चाहिए, और वो परम सत्य है परशुराम। कहते हैं परशुराम जी परम सत्य हैं। आज कुछ अलग देखा गया है शोभा यात्रा में। आज ना सिर्फ ब्राह्मण समाज अपितु अन्य समाज के लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं। क्या ये एकता का संदेश है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं बलराम जी कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप परशुराम शोभा यात्रा को बहुत सुंदर प्रकार से इसे आप कवरेज कर रहे हैं, और पूरे ब्रजमंडल में और ब्रजमंडल के बाहर आप दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणों में कितनी शक्ति है। और हमारे दादा आदरणीय श्री परशुराम भगवान, और उन्होंने एक उपदेश दिया, शस्त्र और शास्त्र। हम शस्त्र को भी जानने वाले हैं, हम शास्त्र को भी जानने वाले हैं। और दुनिया पे यदि विजय पाई जा सकती है तो दो ही प्रकार से पाई जा सकती है, या तो शस्त्र से या शास्त्र से। जो शस्त्र से दूर है वह भी अपनी संस्कृति से दूर हो गया, जो शास्त्र से दूर है वह भी अपनी संस्कार से दूर हो गया। इसलिए संस्कृति और शास्त्र और शस्त्र ये सब हमारे मूल हैं। और परशुराम भगवान ने हमको ये ज्ञान दिया है कि जब तक हमारे पास शस्त्र और शास्त्र नहीं होंगे हम दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जय परशुराम, जय वृंदावन। जय परशुराम। तो वाकई में, और देखिए वह अंतिम डोला भगवान परशुराम का, वह भव्य और दिव्य फूलों से सजा हुआ डोला, और अद्भुत है यह। यहाँ देखिए भगवान परशुराम बग्गी में सवार होकर के, क्योंकि देखिए अब कुछ हटके है, अब इलेक्ट्रिक बग्गियां चल गई हैं, तो अब गाड़ियों का, मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है। भगवान परशुराम फूलों के बंगले में सुशोभित होकर के वृंदावन की उन गलियों से निकल रहे हैं। और देखिए ये अलौकिक है, अकल्पनीय है। हमने आपको परशुराम शोभा यात्रा के वह दुर्लभ और अकल्पनीय दृश्य हमने आपको दिखाए। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।